Namaskaram. As we all know that PLC Supwa is organizing yoga sessions for everyone under the direction of Madam Registrar Professor Bharti Sharma. Everybody knows today the time is going very tough on everyone because of the coronavirus spread throughout the world, not just in India. The condition is so tight these days that everybody is confined to their premises. We cannot go out. So, in that situation, somewhere, because as we are told to stay back, we have this tremendous amount of boredom, tremendous amount of pressure, stress, anxiety, and lack of physical activities that is developed in our brains, which is making us very lethargic, and somehow our mood tantrums are going in a negative direction. For that, mental peace, psychological comfort is very important. Yoga is one ancient art which provides you that physical comfort in a very easy and in short span of time if you practice it. So, today we are providing you with some mental ease by pranayamas. Therefore, today to get that psychological comfort, mental satisfaction, mental ease, we are going to practice some pranayamas and shavasana. For that, Naveen will tell you more about this. तो जैसा कि सपना ने बताया कि जो योग जो है वो डायरेक्ट आपके मन के ऊपर काम करता है, मन के रेस्ट के लिए काम करता है, मन के विश्राम के लिए काम करता है। जैसे कि ये जो हमारा मानसिक तनाव बढ़ गया है, इस मानसिक तनाव को कम करने के लिए प्राणायाम और जो शवासन जिसका हम अभ्यास करेंगे वो बहुत ही लाभकारी है। तो इसीलिए हम इन दोनों का आज अभ्यास करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने घर पे रहकर इससे अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं और इस तनाव को कम कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें हम ये प्राणायामिक मुद्रा बनाएंगे। फर्स्ट 2 फिंगर को हम ऐसे मोड़ लेंगे और ये 2 फिंगर ऐसे हम इनको सामने रखेंगे और अंगूठे को धीरे से राइट नोस्ट्रिल्स पे लगाएंगे और धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम श्वास को अंदर भरेंगे। थोड़ा सा इसको होल्ड करेंगे हम और धीरे धीरे राइट नोस्ट्रिल से इसको बाहर निकाल देंगे। आंखें बंद रखेंगे। दोबारा से इसको राइट नोस्ट्रिल से ही फिर से ऊपर भरना है। थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे और उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकाल देंगे। धीरे धीरे कंप्लीट श्वास को बाहर निकालना है। दोबारा से फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से भरेंगे। थोड़ा सा रोकेंगे और धीरे धीरे राइट नोस्ट्रिल से बाहर निकाल देंगे। फिर से राइट नोस्ट्रिल से भरेंगे। थोड़ा सा कुंभक लगाएंगे, रोकने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। फिर से लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही स्टार्ट करके और लेफ्ट नोस्ट्रिल पे ही हमें इसको ख़त्म करना है। एक पूरा जो साइकिल है वो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही स्टार्ट होता है और लेफ्ट पे ही ख़त्म होता है। इस प्राणायाम को जब हम अभ्यास करते हैं तो ये हमारे
नाड़ी तंत्र पे काम करता है, समस्त नाड़ियों को शुद्ध कर देता है। जैसा कि इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। खूब लंबा गहरा श्वास इसमें हमें भरना है, खूब लंबा गहरा श्वास ही हमें छोड़ना है। आंखें बंद रखेंगे और धीरे धीरे श्वास को भरते रहेंगे। थोड़ी सी देर रोकेंगे और फिर से लगभग 5 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। इससे हमारा मन शांत हो जाता है और एकाग्रता बढ़ जाती है। दो मुख्य नाड़ी ईड़ा और पिंगला हमारे लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल्स के साथ जुड़ी हुई हैं। समय समय पर ये नाड़ियाँ अलग अलग चलती रहती हैं और हर एक घंटे या 1.5 घंटे बाद हमारा चंद्र स्वर और सूर्य स्वर बदलता रहता है और इसके बदलने के साथ ही हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है रेगुलेट होता है। जैसे हमने खाना खाया है तो दूसरी नोस्ट्रिल चलेगी, अगर हम सो रहे हैं तो दूसरी चल रही होती है। गर्मी के दिनों में दूसरी नाड़ी चल रही होती है, सर्दियों में दूसरी ज़्यादा चलती है। तो इसके हम लगातार अभ्यास से हम अपनी नाड़ियों का संचालन अच्छे से कर सकते हैं। अपनी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसका जो कार्य है वो मन की शांति है, मन को शांत करता है। जैसे कि हमने शुरू में भी बताया, ये मन के विश्राम के ऊपर काम करता है। खूब लंबे गहरे श्वास भरने हैं, खूब लंबे गहरे ही श्वास आपको छोड़ने हैं। आते जाते श्वास को महसूस करना है। श्वासें जितनी लंबी जितनी गहरी होंगी उतना ही इसका लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। आते जाते श्वास को महसूस करते जाएंगे। शुरू में आप नोस्ट्रिल्स तक, गले तक इसको महसूस कर पाएंगे और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ता जाएगा और हमारी जो प्राणिक शक्ति है, प्राण जो है वो एक्सपेंड हो जाएंगे। धीरे धीरे हमारे प्राण नाभि तक जाने लगेंगे और ऊपर कपाल रंध्र तक बढ़ते जाएंगे। पाँच से 7 या 10 मिनट तक इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। रात को सोते टाइम इसका अभ्यास कर सकते हैं। कोई भी मेंटल एक्टिविटी करने से पहले आप इसका अगर अभ्यास करेंगे तो उससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। अब रिलैक्स करेंगे और 3 बार गहरे लंबे सांस लेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही ध्यान रहे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही छोड़ते हुए आपको रिलैक्स करना है और 3 बार खूब लंबे गहरे सांस आपको भरने हैं और धीरे धीरे छोड़ना है। चलिए, आंखें बंद रखेंगे। रिलैक्स और नेक्स्ट हम करेंगे शवासन का अभ्यास। और शवासन में हम अपने स्थान पे लेट जाएंगे। अपने स्थान पे लेट जाएं।
दोनों हाथों को कमर के साथ रख लें। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, आधी मुट्ठी खुली आधी बंद। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बना लेंगे। पंजे बाहर की साइड, एड़ियाँ अंदर की साइड। खूब लंबे गहरे सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। खूब लंबे गहरे सांस आपको सांस भरने हैं और धीरे धीरे उनको छोड़ना है। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे। जहाँ कहीं भी कोई खिंचाव तनाव है उसको रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ देंगे और अपने आप को शांत करेंगे। मानसिक विश्राम बेहद आवश्यक है। हमारी शारीरिक गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए हमारा मानसिक संतुलन बना रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज इस अभ्यास में शवासन की विधि बताएंगे जिससे आप अपने आप को शांत कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और इसी का अभ्यास अब हम करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, कहीं कोई खिंचाव तनाव ना हो। और अब हम शुरू करते हैं शवासन का अभ्यास। अपने आसपास कोई भी आवाज़ हो, पूरे लेफ्ट हैंड को आप अपनी बॉडी से अलग कर देंगे। ठीक इसी प्रकार अब हम अपना ध्यान धीरे धीरे राइट हैंड के अंगूठे पे लेके जाएंगे। राइट हैंड के अंगूठे को ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे और अपनी बॉडी से इसको अलग कर देंगे। उंगलियों को रिलैक्स करिए, ढीला छोड़िए और अपने शरीर से अलग कर देंगे। हथेली को, राइट हैंड की कलाई को, कोहनी को और शोल्डर तक पूरे राइट हैंड को आप बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे, अपनी बॉडी से अलग कर देंगे। और इस तरह से आपके दोनों हाथ, आपके दोनों पैर रिलैक्स हो चुके हैं, आपके शरीर से अलग हो चुके हैं। अब हम अपना ध्यान धीरे धीरे लोअर बॉडी पे लेके जाएंगे, हिप्स वाले रीजन पे लेके जाएंगे। हिप्स को रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ देंगे और लोअर बैक जहाँ हमारी कर्व बनती है उसको ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे और धीरे धीरे अब हम अपना ध्यान अपर बैक पे लेके जाएंगे। अपर बैक के दोनों कंधों को रिलैक्स कर देंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कोई तनाव कोई खिंचाव ना हो। गर्दन को और अंत में जो सिर हमारा ज़मीन पे टिका हुआ है उसको भी हम बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे। अब हमारा पूरा शरीर बहुत रिलैक्स हो चुका है। वेट हमारी बॉडी का बिल्कुल जीरो हो चुका है और लगभग हम
अपनी बॉडी को वेटलेस फील कर रहे हैं। महसूस करें अपने आप को कि आप हवा में तैर रहे हैं, पक्षियों की भांति आसमान में उड़ रहे हैं। आपकी बॉडी, आपका शरीर इतना लाइट हो गया कि अब आप हवा के साथ तैर रहे हैं। कुछ गतिविधि किए ही थक जाते हैं, मन हमारा थक जाता है और हमें तनाव बढ़ने लगता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगती है। तो जब हम ये अभ्यास करेंगे तो इससे हमारे मन मस्तिष्क के विचार शांत हो जाते हैं और हम हल्के हो जाते हैं। जो मन के ऊपर तनाव बना हुआ है वो रिलैक्स हो जाता है। हम अपनी सांसों को महसूस कर पाते हैं, हम अपने को अपने से जोड़ पाते हैं, हम अपनी ही आत्मा के नज़दीक जा पाते हैं। और जैसे जैसे हम इस सेल्फ को महसूस करते हैं, इस आत्मा को महसूस करते हैं, और इसी की जब हम और गहरे लेवल पे जाते हैं तो हम परमात्मा के साथ कहीं ना कहीं लिंक कर पाते हैं। परमात्मा आत्मा का ही गहरा रूप है। शरीर को महसूस करेंगे और आंखें बंद रखेंगे, एक साइड करवट लेंगे और किसी भी सुख आसन में हम बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे, धीरे से उठ के अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे और इसी के साथ अब हम नेक्स्ट प्राणायाम जो करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। बीच की दोनों उंगलियों को आंखों के ऊपर टिकाएंगे, ऊपर वाली माथे पे, नीचे होठों पे, और कानों के ढक्कन बंद करेंगे और अंदर ही अंदर 3 बार ओम का उच्चारण हम करेंगे। चलिए। रिलैक्स। दोनों आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर टिका लेंगे और अपने कानों को महसूस करेंगे। जब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वाइब्रेशन के कारण हमारे कान के अंदर की जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और उससे हमारे कानों के अंदर शीतलता उत्पन्न होती है, एक ठंडक सी महसूस होती है। जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है वो रोजाना इसका अभ्यास कर सकते हैं और सोने से पहले 3 से 5 बार आप प्राणायाम ये कर सकते हैं। और
अंत में हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम, गहरा लंबा श्वास भर के वैदिक ध्वनि ओम का उच्चारण करेंगे। और ये जो उद्गीत प्राणायाम है ये आपके अंदर ऊर्जा का एक स्रोत है, जो आपके अंदर पूरी बॉडी के अंदर जो ये आवाज़ जब गूंजती है पूरे आपके मस्तिष्क के अंदर, आपकी मांसपेशियाँ खुल जाती हैं, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, आपके ब्रेन की जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है और मन शांत हो जाता है। चलिए हम अंत में करेंगे, गहरा लंबा श्वास भरेंगे और वैदिक ध्वनि ओम के साथ 3 बार बाहर निकालेंगे। चलिए। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को अच्छे से रब कर लेंगे, खूब गर्म कर लेंगे। ये भी आपके जो हथेलियों से एक ऊष्मा जो उत्पन्न होती है उससे भी एक ऊर्जा प्रवाहित होती है। दोनों अपनी आँखों के ऊपर कपनुमा बना के लगाएंगे, अंदर आँखों को झपकाएंगे, धीरे से खोलेंगे और बंद करेंगे, फिर से आंखें बंद कर लेंगे और दोनों हाथों को फिर से रब करेंगे अच्छे से। गरम करके अपनी हथेलियों को अपनी आँखों के ऊपर लगाएंगे, चेहरे के ऊपर, साइड में जो पॉइंट है आँखों के दोनों उनको रोटेट करेंगे दूसरी दिशा में। एक बार फिर से दोनों हाथों को गर्म करेंगे और फर्स्ट 2 फिंगर से दोनों कानों के दोनों साइड रब करेंगे, अच्छे से कानों को बाहर की तरफ खींचेंगे। इससे आपका ब्रेन एक्टिव होता है। बचपन में जब हम स्कूल में होते तो टीचर हमारे ऐसे खींचते थे कानों को ऊपर नीचे, ताकि जो मंदबुद्धि बच्चे होते थे उनके ब्रेन एक्टिव हो जाते थे। फिर से दोनों हाथों को गरम कर लेंगे और अब की बार हम गले को नीचे से ऊपर, 2 महत्वपूर्ण ग्रंथियां होती हैं हमारी, थायराइड और पैराथायराइड, उनको एक्टिवेट करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे। एक बार फिर दोनों हाथों को गरम करेंगे, गर्दन को पीछे से, सर्वाइकल रीजन को अच्छे से रब करेंगे, रिलैक्स। तो ये आज का हमारा सेशन था जिसमें हमने कुछ प्राणायाम और शवासन के माध्यम से अपने मन का विश्राम सीखा। और सपना, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? Totally, I agree. कैसा लगा? It's been very tiring from past a week because we are very busy in shooting these videos to help everyone there. After this, I'm feeling so relaxed. There was like shortage of sleep also. क्या तुम सो तो नहीं गए थे बीच में? Yes, it happened. I अच्छा। slept for a minute. कई बार ऐसा होता है कि नींद भी आ जाती है और And you feel so refreshed after that. बिल्कुल। So with that, I'm feeling very light now. So with that, we say bye-bye to you. नमस्कार। And thanks to Vijay ji, our cameraman, and Neeraj, our sound. Thank you. Om Namaskaram. Namaskaram. A very good day to all.